प्राचीन काल में एक दिव्य तलवार मानव लोक में अवतरित हुई। कहा जाता था कि जो कोई भी इस तलवार को उसके स्थान से निकाल लेगा उसे असीम शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन जो भी व्यक्ति उसके पास जाने का साहस करता वह उसी क्षण प्रचंड शक्ति से उड़ा दिया जाता। राजा ने एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। घोषणा की गई कि जो व्यक्ति दिव्य तलवार को उसके स्थान से निकालने में सफल होगा उसे 5000 स्वर्ण पेटियां पुरस्कार में मिलेंगी और साथ ही सुंदर राजकुमारी से विवाह का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। असंख्य लोग अपना भाग्य आजमाने आए, परंतु कोई भी तलवार के पास तक नहीं पहुंच सका। तभी एक व्यक्ति आगे आया जिसने स्वयं को जादुई शक्तियों का स्वामी बताया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह केवल 2 लड़खड़ाते हुए कदम ही चल सका। जब वह गिरने ही वाला था उसने चोरी छिपे अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने वाली एक औषधि पी ली। नई शक्ति प्राप्त होने पर वह 3 कदम और आगे बढ़ा, परंतु दिव्य तलवार को छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं था। तलवार ने एक दिव्य अजगर को बुलाया जिसने उसे दंड स्वरूप दूर फेंक दिया। यह भयानक दृश्य देखकर कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाया। इसके बाद एक धनी युवा सामंत आगे आया। वह राजकुमारी की अद्भुत सुंदरता से मोहित था और उसे पूरा विश्वास था कि वही तलवार निकाल सकेगा, लेकिन जैसे ही वह तीसरे कदम पर पहुंचा उस पर इतना अधिक दबाव पड़ा कि उसे लगा मानो उसकी पीठ पर पूरा पर्वत रख दिया गया हो। जब वह हार मानने ही वाला था तभी उसके सेवक ने गुप्त रूप से अपनी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित कर दी। अब वह 2 कदम और आगे बढ़ सका और गर्व से भर गया। उसे लगा कि सफलता अब निश्चित है, लेकिन दिव्य तलवार ने इससे भी अधिक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न कर दिया। सेवक ने सभी लोगों को अपनी शक्ति उस युवक में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। युवक को अपार शक्ति का अनुभव हुआ और उसने 1 कदम और आगे बढ़ाया, परंतु अब दिव्य तलवार पूरी तरह क्रोधित हो चुकी थी। उसने प्रचंड दिव्य शक्ति का विस्फोट किया और उस युवक को भी दूर उड़ा दिया। राजा इस परिणाम से अत्यंत संतुष्ट था। उसने कहा कि प्राचीन काल से आज तक कोई भी व्यक्ति तलवार से 6 कदम की दूरी तक नहीं पहुंच पाया था। राजा जब यह घोषणा करने ही वाला था कि वह राजकुमारी का विवाह उसी युवक से करेगा, तभी राजकुमारी स्वयं आगे आई और इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने स्वयं दिव्य तलवार निकालने का प्रयास करने का निश्चय किया। हालांकि वह दूसरे कदम के आगे 1 कदम भी नहीं बढ़ सकी। तभी भीड़ में से भिखारी जैसे वस्त्र पहने एक व्यक्ति आगे आया। उसने कहा कि दिव्य तलवार निकालना पानी पीने जितना आसान है। धनी युवक ने उसका उपहास किया और उसके अहंकार पर हंसा, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह शांत और स्थिर कदमों से आगे बढ़ता गया। एक कदम करके वह दिव्य तलवार के पास पहुंच गया। जैसे ही वह तलवार निकालने वाला था दिव्य अजगर एक बार फिर प्रकट हुआ। सबको लगा कि अब उसे भयानक दंड मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को देखते ही दिव्य अजगर भय से कांप उठा और बिना कोई निशान छोड़े वहां से अदृश्य हो गया।